की परिवार से हैं कि समाज से हैं और कैसे आप लोगों ने एक साथ फिक्स किया। और जय हिंद दोस्तों, मैं फिजिकल एकेडमी नीमच से मैं आपका फौजी निर्भय सिंह और मेरे साथ है कमांडर रंजीत सर। दोस्तों, सफलता का सफर हमारे साथ फिर से जारी है। कहते हैं ना कि अगर वर्दी का सपना पूरा करना है तो वर्दी वालों से मिलो। तो आज हमारे बीच में फिर से 3 ऐसे दोस्त आए हैं जिनका सपना था वर्दी का, और उन्होंने लगन, अच्छी मेहनत और हार्ड वर्क के साथ तीनों का जो टारगेट इन्होंने फिक्स किया था कि आज हमको एक समय के बाद हमको वर्दी हासिल करनी है। तो आज ऐसे एक ही गांव के, एक ही समाज के, एक ही परिवार के 3 भाई एक साथ तीनों वर्दी में हैं, जिसमें एक ने एमपी पुलिस, एक ने इंडियन आर्मी और एक ने एसएससी जीडी एसआई का वर्दी पहन के अपने फाइनल पास आउट के बाद हमारे बीच में आए। तो आज स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे सीपी का जो एमपी पुलिस में है, फिर सेकेंडली स्वागत करेंगे राजपाल का जो इंडियन आर्मी में है। ताली 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 ताली। फिर लास्ट में स्वागत करेंगे सीआईएसएफ एसएससी जीडी डिगी का। भारत माता की जय। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप भी अपनी वर्दी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकल एकेडमी नीमच। और साथ ही अब जानेंगे इन तीनों से कुछ चर्चा करेंगे कि कैसे इन्होंने अपना इस माहौल में कि हाँ हमें वर्दी हासिल करनी है, और एक ही परिवार के, एक ही घर के और एक ही समाज के तीनों दोस्तों ने एक साथ इस वर्दी के लिए कितनी मेहनत करी, किस तरीके से मेहनत करी, कैसे इनकी प्लानिंग रही, तो जानेंगे। तो सबसे पहले सीपी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको एमपी पुलिस की वर्दी मिली और फाइनली आज आप वर्दी में हैं। तो कैसा क्या रहेगा और आप आने वाले यूथ को क्या बताना चाहेंगे? सर, शुरू से ही स्कूल लाइफ से वर्दी का सपना था और उसके लिए शुरू से मेहनत कर रहे थे सर। पढ़ाई भी अच्छे से करी है और जो चीज़ें शुरुआत में नहीं बन रही थी उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करी है सर। जैसे हम तैयारी करते जाते हैं तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती हैं जी। तो जैसे अपन तैयारी करते, टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो अपनी कमियों को देखें सबसे पहले तो जी, कि हमारे कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं जी, उन पे काम किया है सर। और हमारी 23 में मेरी एग्ज़ाम निकली थी पुलिस की। उसके बाद सर आपका मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा था और सुना था कि दोनों सर वहाँ एकेडमी चलाते हैं और फौजी है, और आप शुरू से ही सर 20 साल आपने सर्विस करी है। तो जो आपका अनुभव रहा है वो अनुभव हमारे बहुत काम आया सर। 14 महीने ग्राउंड पे जो रगड़ा खाया है वो काम आया सर। और यहाँ जो हमने रगड़ा खाया है तो सर ट्रेनिंग लगी नहीं रही है। अच्छा, ट्रेनिंग नहीं लगी, बिल्कुल नहीं। खैर ये तो पुलिस वालों की ट्रेनिंग का थोड़ा सा इजी रहता है। पर ये पहले बताइए, आप तीनों एक ही परिवार से हैं, एक ही समाज से हैं, और कैसे आप लोगों ने एक साथ फिक्स किया? और सबसे बड़ी बात तो समाज के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि एक ही परिवार के, एक ही समाज के तीनों लड़के एक साथ जब वर्दी में आए, और गांव में तो हल्ला हुआ ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिस्पेक्ट हो गई है सर, बढ़ गई है, थोड़ा सा उदा बढ़ गया है परिवार में। खैर, तो कैसे क्या आप लोगों ने, कहते हैं कि इस उम्र में जब परिवार के 3 लड़के एक साथ हो तो या तो लड़ाई झगड़े में निकल जाते हैं या तो बदमाशी में निकल जाते हैं। तो क्या सोच के आप लोगों ने ऐसा पढ़ाई का ऐसा सोचा है तीनों में से? बिल्कुल सर, साथ में करते थे शुरू से तैयारी। तो बस सपना यही था कि वर्दी पहननी है, चाहे कैसे भी मिले, चाहे क्यों भी मिले। आपने एसएससी जीडी भी दी थी सर। कब की निकली थी आपकी? 2021-22 वाली निकली थी मेरी। अच्छा, फाइनल मेरिट आउट था। अच्छा, फाइनल मेरिट आउट थे। फाइनली आप अभी एमपी पुलिस में हैं तो अच्छा लग रहा है, कल के भी नंबर जुड़ रहे हैं। सो अब आप आने वाले यूथ को जो जैसे भी एमपी पुलिस के लिए अब क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई का स्टैंडर्ड होना चाहिए, और फिजिकल के लेकर साथ में क्या बताना है? कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी पीछे जुड़े हुए हैं, शायद आपके गांव के भी 1-2 हैं, अब उनकी गलती आपको पता चल गई कि आप इनको ये बोलते थे, इनके गाँव के भी 2 लड़के हैं, उन्होंने पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दे के, नो डाउट इनके 84 नंबर है, किसी के 82 नंबर है, पर फिजिकल का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि पढ़ाई के बाद या एग्ज़ाम के बाद फिजिकल करना चाहिए कि साथ में कर देना चाहिए एमपी पुलिस को देखते हुए? बिल्कुल सर, मेरा तो कहना है कि जैसे शुरुआत से आप तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ जैसे गेम एक्टिविटीज़ होती है घर पे भी अपन, तो उनमें एक्टिव रहें शुरू से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके काम बिल्कुल आता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से भी नहीं होता है सर, क्योंकि आप स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज कर दिया, फिजिकल का स्टैंडर्ड आप कर दिया, फिजिकल स्टैंडर्ड कर दिया ना। उस वजह से सर शुरू से आप गेम्स वगैरह खेलें और शुरू से फिजिकल पे ध्यान लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। और यहाँ अगर आप ग्राउंड पे तैयारी करें तो सर आपको तैयारी उसी हिसाब से करना है कि अपने को सिलेक्शन लेना ही शुरू से अगर आप रखोगे कि हाँ सिलेक्शन लेना ही है, और जो अगर आपने मन मार के अगर आपने तैयारी कर ली है तो वो सर हो जाएगा सिलेक्शन, आपको बिल्कुल सपना पूरा होगा सर। कुल मिला के दोस्तों यही है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं, तो आप एक टाइम, नो डाउट ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी कोच के अंडर जाइए, पर एक टाइम अगर आधा घंटा भी अगर आपने अपने ग्राउंड को दिया तो आपको आगे चल के एमपी पुलिस जैसी वैकेंसी में आपको तकलीफ नहीं आएगी बाद में 0 टाइम पर।
तो नेक्स्ट फिर बात करेंगे राजपाल को, और राजपाल हमारे समाज से ताल्लुक रखता है क्योंकि वो भी इंडियन आर्मी से और हम भी इंडियन आर्मी से। खैर, वर्दी का कोई कलर नहीं होता है, वर्दी सिर्फ वर्दी होती है, लाल पीले कलर से फर्क नहीं पड़ता, चाहे खाकी पहनो चाहे ब्लैक पहनो, मतलब एक ही रहता है, राष्ट्र सेवा और देश सेवा। तो राजपाल, आपको कैसा अभी फील हो रहा है, आप तीनों एक साथ अपने गांव में हैं, और कैसा क्या बताना चाहेंगे एक तो इंडियन आर्मी के लेके, क्योंकि अभी 1 लाख वैकेंसी हुई है, अभी 1 लाख, पहले 60,000 होती थी साल में, अब 1 लाख वैकेंसी हुई है, और अभी 50% आप सभी को पता होगा कि 50% बीएसएफ के अंदर कर दिया गया है। तो जो भी लड़के 2026 की बैच में जो अक्टूबर नवंबर में रिटायर होंगे अग्निवीर वाले, तो उनको 50% अग्निवीरों को बीएसएफ के अंदर रखा जाएगा। सो 1 लाख वैकेंसी को लेके और आने वाले यूथ को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरीके से वो तैयारी करे और किस एज में तैयारी कर देना चाहिए? तैयारी तो 17 साल से चालू कर देनी चाहिए, 17.5 से शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, गाँव 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अक्टूबर 2009 तक के बीच में जिन बच्चों का भी अगर जन्म हुआ है तो वो इंडियन आर्मी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एजुकेशन स्टैंडर्ड रहेगा आपका 8वीं पास, 9वीं 10वीं पास और 12वीं पास। जिन लड़कों की एज और जिस लड़कों का एजुकेशन इसके अंदर आ रहा है वो इंडियन आर्मी की अप्लाई कर सकते हैं आने वाली 2026 की बैच में। और साथ ही 1 लाख वैकेंसी है, तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए जो 2005 से लेकर 2009 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। 1 लाख वैकेंसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा वेटेज रहेगा, ज़्यादा आपको फिजिकल में रिटर्न में पास किया जाएगा, ज़्यादा फिजिकल में लिया जाएगा, और मेरिट लिस्ट में भी वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा रखा जाएगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, वर्दी का सपना है तो अभी आपकी पोस्टिंग वैसे कहाँ पर है? लद्दाख। खैर, अब चलते हैं अपन सीआई से अपने दिग्गराज की तरफ। तो दिग्गी, आपको कैसा क्या अनुभव है इस एकेडमी का और अपने सीआई से? मैं सर जब आया था तो मेरा फिजिकल बहुत डाउन था, तो फिर मैं सर का पता चला कि सर एकेडमी चला रहे हैं, फिजिकल एकेडमी। तो यहाँ आया तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा वो मिला सर, इंक्रीमेंट हुआ मेरे फिजिकल में जी। और उसके चलते आप देख रहे हैं कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और दूसरा ये पहले बताइए आप साथ में कि आपने एमपी पुलिस भी पास किया था। जी सर। दोस्तों, ये अभी 2024 की बैच का है जिसने SSCGD भी पास करी थी और एमपी पुलिस भी पास करी थी। और कहते हैं ना कि जो सबसे पहले सामने आया तो इस बंदे ने सबसे पहले उसी को ज्वाइन किया, क्योंकि SSCGD का रिजल्ट आपको पता, प्रोसीजर बहुत जल्दी होके उनका फट से इनकी जो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो दिग्गी का एमपी पुलिस भी था, पर उसको CISF अच्छा लगा क्योंकि उसको डिपार्टमेंट भी CISF मिला। तो इसने यही चॉइस किया कि नहीं यार, मैं एमपी पुलिस की बजाय CISF में ज़्यादा जाता हूँ। केंद्र की जॉब ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा थोड़ा सा फाइनेंशियली और पेमेंट का भी फर्क रहता है। तो फिर से वंस अगेन आप तीनों जनों को हमारी तरफ से, हमारी एकेडमी के परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। हम यही चाहेंगे कि आप और आपके आने वाले गाँव में और आपके आने वाले परिवार के या समाज के जो भी बच्चे हैं, आप लोग को देख के आगे बढ़े। और हमारा मकसद बस इतना ही है कि वर्दी ज़्यादा से ज़्यादा पहने। और बोलते हैं सबसे बड़ा अभिश्राप है बेरोजगारी। आपको वर्दी चाहे पुलिस की मिले, आर्मी की मिले, CISF की मिले, चाहे कोई भी वर्दी का दोस्त कोई भी कलर हो, सबसे पहली बात तो आप बेरोजगारी दूर करें, अपने माँ बाप का सहारा बने, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छी डाइट खाएं, अच्छी मेहनत करें। ये टाइम गोल्डन टाइम है, क्योंकि आर्मी के लिए भी 1 लाख की वैकेंसी है, एमपी पुलिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रखी है, चाहे वो होम गार्ड की हो, चाहे वो एमपी पुलिस की हो, चाहे और अदर कोई कैलेंडर निकला हुआ है, बहुत सी वैकेंसियाँ हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, फालतू चीज़ों से दूर रहें, फर्जियों से सावधान रहें। जिनका खुद का टाइम है अभी भर्ती देखने का, तैयारी करने का, वो आप लोगों का ठेका लेते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। बोलते ना कि स्वर्ग देखने के लिए पहले मरना पड़ता है। जिन्होंने खुद ने आज तक किसी सेंटर का मुंह नहीं देखा, चाहे वो पुलिस सेंटर हो, चाहे वो CISF का हो, चाहे SSCGD का हो, चाहे वो इंडियन आर्मी का हो, और आपके फ्यूचर का वो ठेका लेते हैं, तो टाइम आपका, मनी आपका, वो आपकी मर्जी, आप किसके हाथ में अपनी डोर देते हैं और कहाँ ले जाते हैं। भारत माता की जय।